ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। बैंक निफ्टी की ओपनिंग की बात करें तो 25,000 पे मार्केट ओपन होती हुई दिखाई दी थी। हाई इसने बनाया 25,232 का। तो हमारा क्लियर कल जो व्यू था वो ये था कि 25,000 के आसपास आपको आता हुआ दिखे। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक हाई रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकता है। तो डेफिनेटली हमको यहाँ 25,000 से देखे तो प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिला और इस जगह पे आपको क्लियर एग्जिट करना था, ऐसी हमारी राय दी हुई थी कल वीडियो के अंदर में। साथ ही प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ जो मेजर रीज़न और निकल के आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि इंडो चाइना जो टेंशन्स है वो राइज होते हुए दिखाई दे रही है। तो एक ये मेजर रीज़न आपको मिल सकता है ये फॉल का। और तीसरा रीज़न ये है प्लेज या मार्जिन इश्यूज़ अगर हम कहें तो मुझे लगता है कि मार्जिन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दिए होंगे, क्योंकि आज लास्ट डे है और कल वापस से एक फ्रेश जो नया सर्कुलर आया है सेबी का, और सेबी ने क्लियर कह दिया कि कल से आपको प्लेज सिस्टम में ही काम करना पड़ेगा। जो भी मार्जिन आपको मिलेगा प्लेज के अंडर ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी मार्जिन शॉर्टफॉल्स यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए हैं, इसीलिए सेकेंड हाफ में धड़ाधड़ हम देखें तो कॉल्स करती हुई नजर आई है। कुछ लोगों ने पैनिक सेल भी किया है, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो बहुत सारे मेजर रीज़न रह चुके हैं मार्केट में गिरावट के लिए। इसलिए अगर देखें तो जो फॉल हमें दिखाई दिया वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हुए नजर आया। साथ ही जीडीपी के जो कॉन्ट्रैक्शन की बात है वो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एक मेजर रीज़न है, बट मुझे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा मेजर रीज़न नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है उस बात को डिस्काउंट करके चल रहा होगा और ये एक्सपेक्टेड था कि जो जीडीपी है वो 20% से बेसिक की कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जीडीपी का एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं हो सकता मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट का। तीन जो मेजर रीज़न मैंने डिस्कस किए, पहला प्रॉफिट बुकिंग, तो 25,000 पे कल लेवल पे हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और आपको गिरावट भी देखने के लिए मिल सकती है, और मैंने छोटी मोटी नहीं बड़ी गिरावट की भी बात की थी। तो एक ये मेजर रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न है इंडो चाइना का और तीसरा रीज़न है मार्जिन इश्यूज़ का। तो ये तीन इश्यूज़ जो है वो मेजर है, इसके कारण आपको मार्केट गिरावट देखने के लिए मिली है। मुझे लगता है कल के डेट में अगर प्लेज या मार्जिन की इश्यूज़ आती है तो आपको कल मार्केट फ्लैट मिल सकता है। बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे लगता है कि कल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कल अगर गिरावट एक्सपेक्ट करेंगे तो बहुत बड़ी फॉल हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है आज का जो लो है 23,385 रुपये का, ये जो लो है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो आप डेफिनेटली मान के चलिए कि आपको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है और ज़्यादा गिरावट देखने मिलेगी, और करीब करीब हम देखें तो वापस हम 22,000 के लेवल पे आ सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि इतनी बड़ी गिरावट कल मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। कल इसका जो लो है ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट बनते हुए नजर आएगा। इस लो के आसपास हो सकता है कि मार्केट आते हुए दिखाई दे, लेकिन अगर क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव होती है, आज की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर होती है, तो डेफिनेटली एक साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड फिर से लौट सकता है मार्केट के अंदर में। इसलिए इन लेवल्स के ऊपर में मेरा कंफर्ट नहीं है सेल करने का। अगर सेल करना होता तो हम 25,000 पे ही करते, नीचे पे मेरा कंफर्ट नहीं है सेल करने का, और मैं यहाँ पे अभी फिलहाल सेल करके नहीं चलूंगा, और मुझे कहीं ना कहीं साइडवेज टू पॉजिटिव व्यू नजर आ रहा है। तो कल के अगर लेवल्स की मैं बात करूं, कल का लेवल मैं पकड़ूंगा 23,300 से लेके नीचे के लेवल्स पे 23,300 और ऊपर के लेवल्स पे 24,000 का। तो इस लेवल के बीच में आपको मार्केट दिखाई दे सकता है। ये बहुत बड़ी रेंज है। अगर छोटी रेंज की बात करूं तो 24,000 से लेकर 23,500 तक का इस लेवल के अंदर भी ट्रेड हो सकता है। तो ये दो लेवल है जिनके अंदर ट्रेड आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर का लेवल बहुत हाई रेजिस्टेंस है, नीचे का लेवल हाई सपोर्ट है। तो डेफिनेटली हमको इस बीच में ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। बाकी हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के वीडियो में। और चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की। तो अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो 520 हमारा टारगेट था। 520 का टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए आज नजर आया। 533.85 का हाई बना है यहाँ पे। ऊपर में रेजिस्टेंस 550 के आसपास है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग लेवल है काफ़ी यहाँ पे गिरावट वाला लेवल देखने मिल रहा है 496.75 के आसपास। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो वो नई पोजीशंस बैंकिंग स्टॉक्स में या अभी बैंक्स में फिलहाल ना बनाएं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, इसे कंसोलिडेट करने दें एक एरिया के अंदर में। जब तक ये कंसोलिडेट नहीं होगा तो और अपसाइड रैली या एक सस्टेनेबल रैली आपको फिर से देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो थोड़ा करेक्शन बिल्कुल बनता है। और साथ ही अगर अभी भी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट आपने नहीं किया है तो मुझे लगता है कल आपको एक शायद बाउंस मिल सकता है, तो उस बाउंस में एग्जिट कर लें। बंधन बैंक के अंदर देखें तो हमारा टारगेट इसमें अराउंड 330 तक का था। 325 जो जोन है वो यहाँ पे काफ़ी आप देख सकते हैं कि बना हुआ है।
अगर आप आज का हाई और लो देखें तो अराउंड 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक एग्जैक्ट बीच में आपको देखने के लिए मिल रहा है। 305.80 के आसपास क्लोजिंग है। तो मुझे लगता है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको और ऊपर और नीचे के लेवल्स देखने मिलेंगे। अगर ये होल्ड करता है तो वापस आपको एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो जैसे मैं कल की बाउंस की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हर स्टॉक्स के अंदर में थोड़ा सा आपको कल सुबह बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। अगर कल बाउंस मिलता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर लें। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में शार्प फॉल देखने के लिए मिल रहा है। अच्छी शुरुआत जरूर की थी स्टॉक ने, 53.5 के ऊपर ये स्टॉक ओपन होते हुए दिखाई दिया था। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो कल के वॉल्यूम से कम यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है। इसलिए मुझे जो गिरावट दिखाई दे रही है ये एक थोड़ा सा सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के संकेत दे रही है या एक साइडवेज मूवमेंट का संकेत दे रही है। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे सेलिंग होते हुए दिखाई दी है। साथ ही अगर देखें तो यहाँ पे जो पैटर्न निकल के आ रहा है, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न नजर आ रहा है और वो सारे के सारे स्टॉक्स के अंदर में देखेंगे तो हमें दिखाई देगा। तो ये जो सिग्निफिकेंस है ये बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दे रहा है, क्योंकि सारे स्टॉक्स में अगर एक ही पैटर्न बन रहे हैं तो डेफिनेटली ओवरऑल मार्केट सेल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए कि किस कारण से मार्केट फॉल हो रहा है, तो मुझे मेजर रीजन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कल अगर रिवर्सल होता है तो डेफिनेटली फिर से आने वाले दिनों के अंदर में बाय पोजीशंस बन सकती है, वापस मार्केट आपको अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फेडरल बैंक के अंदर में भी बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स देखेंगे तो कल के कंपेरिजन में काफी कम है, हालांकि ओवरऑल वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से बहुत हाई है। बड़ी गिरावट आपको ऊपरी लेवल से देखने के लिए मिल रही है। अगर हम आज के ऊपर के लेवल की बात करें 63 तक का लेवल देखने मिल रहा है। 60 हमारा पहला टारगेट था, नेक्स्ट टारगेट 64 था। 62.75 इसका जो हाई है और क्लोजिंग आज 55.3 के आसपास दी है। तो मुझे लगता है कि इसमें पहला टारगेट अचीव हुआ। अगर किसी ने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है तो डेफिनेटली उसे कॉस्ट पे एग्जिट मिल गया होगा। अगर एग्जिट नहीं मिला है तो एग्जिट कर ले, फ्रेश पोजीशंस फिलहाल ना बनाए। और करंटली आप अगर देखेंगे तो हर जगह 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का आपको सपोर्ट मिलेगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। किसी भी स्टॉक का अगर 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज अगर टूटता है तो आप वहां से एग्जिट कर ले। HDFC बैंक की बात करें तो ओवरऑल अभी यहाँ ट्रेंड साइडवेज है। आज गिरावट में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल मूवमेंट आज स्टॉक ने दिखाई है। 1115 के ऊपर ये क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। एवरेज वॉल्यूम के आसपास इसके अंदर वॉल्यूम है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसीलिए हमें देखने नहीं मिल रहा है। बट अगर इतने बड़ी गिरावट के अंदर में इसने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया है या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है, तो डेफिनेटली जब ये मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट के अंदर में एक बड़ा अपमूव आता हुआ दिखाई देगा तो सबसे पहले ये स्टॉक के अंदर में आपको मूवमेंट दिखाई देगी। अगर ये स्टॉक मूव करेगा तो हम इसमें एक पोजीशन बनाने की जरूर कोशिश करेंगे, बट अभी का व्यू साइडवेज का है तो अवॉइड ही करें। ICICI बैंक की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त शार्प सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे भी अगर देखें तो सब जगह आप देखेंगे कि कल की वॉल्यूम्स के कंपैरिजन में कल की वॉल्यूम से काफ़ी कम वॉल्यूम है। और मैं बार बार कल कह रहा हूँ, कल का मतलब है फ्राइडे की वॉल्यूम्स, तो मैं कल ही में डिस्क्राइब करूँगा लास्ट वर्किंग डे या लास्ट मार्केट आवर्स में, लास्ट वर्किंग मार्केट आवर्स में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको देखने मिल रहा है। और जो यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस जो एक्ट कर रहा है सारे बैंकिंग स्टॉक्स में वो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, और सपोर्ट की तरह जो एक्ट कर रहा है वो है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास में रेजिस्टेंस इसको फेस करने मिला है। तो इनिशियली जब तेजी होते हुए हमने देखी थी तो तेजी जो हो रही थी वो एक्सपेक्टेड लाइन पे हो रही थी, प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड लाइन पे हो रही थी। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेल ऑफ हुआ है वो कहीं ना कहीं इंडो चाइना एंड बाकी जो प्लेज की जो इश्यूज है उसके कारण हमको देखने मिला है। तो मुझे लगता है कि आज वो रिजॉल्व हो गई होगी, लोगों ने अपने पोजीशन काट लिए होंगे, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल करी होगी और कल से वापस हमें एक नॉर्मल वर्किंग डे शायद देखने के लिए मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे मैं बात करूंगा तो ऑलरेडी हमारा 420 तक का टारगेट जो स्टॉक के अंदर में था वो अचीव होते हुए नजर आया। 400 तो ऑलरेडी अचीव हो ही चुका था, 420 तक का टारगेट था। जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो कल एक बाउंस पे एग्जिट कर सकते हैं। और अगर कल बाउंस ना भी मिले तो भी एग्जिट करना है। मैं बार बार बाउंस की बोल रहा हूँ बट ऑब्वियसली कल आपको एग्जिट करना ही है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी गिरावट देखने मिल रही है, यहाँ पे भी आपको बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न देखने मिल रहा है। लेकिन अगर अभी भी हम कोई भी ट्रेंड को देखेंगे ना तो आपको एकदम इंटैक्ट मिलेगा। ट्रेंड जो है हमारा जो बुलिश ट्रेंड था वो अभी भी इंटैक्ट है। आप देखेंगे यहाँ पे चैनल बना के तो अभी भी क्लियरली इंटैक्ट आपको देखने मिल रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट आपको देखने नहीं मिल रही है। जो लेवल्स आपको देखने मिल रहे हैं सबसे अच्छी बात यह है कि जो लास्ट थर्सडे के जो लेवल्स थे आपको लगभग उसके आसपास ही ये लेवल्स आते हुए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को लॉस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश पोजीशंस में ही लॉस हो रहा होगा। और मैंने पहले भी कहा है कि अब फ्रेश पोजीशन जब ब्रेकआउट में हमने पोजीशंस ली थी हर लेवल्स के ऊपर में, वही पोजीशन बनाने का टाइम था, फ्रेश पोजीशन लेने का बिल्कुल टाइम नहीं था। सिर्फ फॉलो ऑन बाइंग या सेलिंग का ही टाइम था। और मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ वही फंसे होंगे जिन्होंने फ्रेश पोजीशंस ली है, अदरवाइज लोगों ने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया होगा। इंडसइंड बैंक की बात करें तो आज 700 रुपये का जो हमारा टारगेट था, 700 रुपये का टारगेट वो अचीव होते हुए नजर आया। 712 का हाई बनाया, ओपन 705 पे,
लो इसने 620 का बनाया, क्लोजिंग 630 के ऊपर में, तो काफ़ी अच्छी सेलिंग यहाँ पे देखने मिल रही है। तो लास्ट 5 दिन के अंदर में अगर देखें तो बाइंग भी बहुत ज़बरदस्त देखने के लिए मिल रही है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम के अंदर में बाइंग देखने मिली है और अच्छा यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं 600 रुपये तो है वो जो सपोर्ट बना हुआ ही है इस स्टॉक के लिए। और यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल डेज जो हैं वो आते हुए दिखेंगे। 700 का टारगेट भी हमारा यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आया। लेकिन मैं यहाँ पे अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि किस लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी है। और हमने जब क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट गिरते हुए नजर आएगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट इसमें बुक करना चाहिए था। कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। हालांकि वॉल्यूम वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। अगर एवरेज वॉल्यूम देखें तो एवरेज वॉल्यूम में ही सेलिंग देखने को मिल रही है। और ये जो वॉल्यूम है ये मुझे कन्विक्शन दे रही है कि ये सेल ऑफ नहीं है। अगर सेल ऑफ कंटिन्यू होता तो कल इमीडिएटली आपको फिर से गिरावट देखने के लिए मिलेगी। कल अगर इमीडिएटली गिरावट देखने ना मिले, साइडवेज पैटर्न देखने के लिए मिले, तो आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेंड हमारा अपसाइड ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। आपको वापस मार्केट अपसाइड ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे अच्छा सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास से बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, सब में एक जैसे पैटर्न बने हुए हैं। ओवरऑल पूरे मार्केट में सेलिंग होते हुए दिखाई दी है। इसीलिए मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो एक अच्छा सपोर्ट के आसपास ही ये क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। इसलिए आपको बाउंस बैक कल डेफिनेटली मिल सकता है। बट अभी जैसा मेरा स्टांस है, अभी सब बाउंस बैक में हमको एग्जिट करना है। बाउंस बैक ना हो तो भी एग्जिट करना है। पीएनबी के अंदर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 5% की यहाँ पे भी गिरावट है। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और क्लियरली एकदम शो कर रहा है कि बुलिश सिग्नल यहाँ जनरेट हो रहे हैं। कल अगर गिरावट होती है तो एग्जिट करें, बाउंस बैक मिले तो भी एग्जिट करें। आगे साइडवेज मार्केट आपको देखने मिल सकता है। आरबीएल बैंक के अंदर में अच्छी खासी गिरावट यहाँ देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क मुझे जरूर दिखाई दे रहा है, बट फिर भी जो ब्रेकआउट का लेवल है हमारा 192 का, उसके ऊपर में ही क्लोजिंग हुई है। 196 के आसपास क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लो आपने देखो 191.65 के आसपास बनाया, जो कि हमारा 192 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल है। वहां से बाउंस बैक मिलने का मतलब है कि इसने सपोर्ट जो है इसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। साथ ही 217.70 का इसने हाई बनाया, तो 220 हमारा टारगेट था इस स्टॉक के अंदर में, वो बनते हुए नजर आया है। साथ ही ओपन 215 के आसपास हुआ था, तो ओपनिंग अच्छी हुई थी, हाई अच्छा बनाया, लेकिन मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट खराब होने के कारण इस स्टॉक में भी गिरावट देखने के लिए मिली। एसबीआई के अंदर में ऑलरेडी सारे टारगेट अचीव हो चुके थे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैं देखूँ तो गिरावट देखने मिल रही है 5.7% की। वॉल्यूम्स यहाँ पे अच्छे हैं, वॉल्यूम्स के साथ में गिरावट हुई है, तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने मिल रही है। हालांकि ये भी ब्रेकआउट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए मेरा ऐसा मानना है सारे स्टॉक्स के अंदर में अगर देखें तो एक जो बाउंस बैक की मैं बार बार बात कर रहा हूं वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। बाउंस बैक में लिख लें, और अगर नीचे इमीडिएटली गिरता भी है मार्केट तो वहां से एग्जिट कर ले, क्योंकि नीचे अगर मार्केट गिर रही है तो आपको ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन दे रही है, मार्केट और ज़्यादा बेरिश हो रही है उसकी कंफर्मेशन दे रही है। और अगर बाउंस बैक की आपको कल सिग्नल दिखाई देते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक साइडवेज टू पॉजिटिव जो हम मार्केट को लेके चल रहे थे वही आपको देखने के लिए मिलेगा। और मुझे लगता है वापस आपको आने वाले दिनों के अंदर में अच्छा बाइंग का मौका मिल सकता है। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही चैनल की मेंबरशिप भी हमने एक्टिवेट कर दी है, अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के आसपास आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।